हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये करंट अफेयर्स 27 अगस्त टू 31 अगस्त तक के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे करंट अफेयर की न्यूज जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये करंट अफेयर्स सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या ऐसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो, उन सभी में आपको ये करंट अफेयर सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं या बात करते हैं अपने करंट न्यूज की। तो वो करंट न्यूज क्या है? तो सबसे पहले करंट न्यूज अभी रिसेंटली हुई है कि डीआरडीओ के नए चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं या अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है समीर वी कामत। समीर वी कामत डीआरडीओ के प्रमुख चेयरमैन बन चुके हैं या प्रमुख अध्यक्ष बन चुके हैं। ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और डीआरडीओ के करंट चेयरमैन कौन बन गए हैं? समीर वी कामत। इसके अलावा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जी सतीश रेड्डी को रिप्लेस करके ये करंट चेयरमैन बने हैं अभी। तो आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम बताइए, इसरो के चेयरमैन का नाम बताइए, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं अक्सर। तो इसलिए ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कब फाउंड हुआ है? तो 1958 को फाउंड हुआ है। तो ये न्यूज भी आपको याद रखनी है। तो समीर वी कामत क्या बन चुके हैं? समीर वी कामत बन चुके हैं डीआरडीओ के चेयरमैन। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी अगली न्यूज है वो क्या है? तो अगली न्यूज है नेशनल स्पोर्ट डे के बारे में। नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? बहुत सारे लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता हो तो वो जान ले, 29 अगस्त को ये मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट डे। नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये वाली बात भी याद रखना है। यानी कि दो चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें हैं कि एक नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है, तो वो डेट याद रखनी है, 29 अगस्त। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्पोर्ट डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वो सारी चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो इंडियन हॉकी लीजेंड जो कि हॉकी खेलते थे, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो अगली न्यूज है वो है नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। और आपको पता होगा ये नीरज चोपड़ा जी बहुत ही जबरदस्त जैवलिन थ्रोअर हैं। और ये जैवलिन थ्रोअर ने बहुत सारे रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं ऑलरेडी। आपको पता हो तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। गोल्ड मेडल, इसलिए ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हो चुकी है 2020 के करंट अफेयर का में ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। अभी जो भी हो रहे हैं, चाहे अभी रेलवे के आरआरसी के एग्जाम हो रहे हैं, उन एग्जाम में या कोई भी अदर एग्जाम जो भी अभी होने वाले हैं, उनमें किसी न किसी में ये वाली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्या गोल्ड मेडल हासिल किया है। इवन आपको याद रखना है कि उन्होंने कितने मीटर फेंका है ना, जेवलिन थ्रो किया है, तो वो भी याद रखना है आपको। चलिए बात करते हैं रिसेंटली नीरज चोपड़ा थ्रो में लुसाने डायमंड लीग मीट का आप जीतते ही इनका सिलेक्शन 2023 की विश्व चैंपियनशिप के लिए हो चुका है। और जो कि कहां आयोजित होगी? बुडापेस्ट हंगरी में। तो बुडापेस्ट हंगरी में विश्व चैंपियनशिप 2023 आयोजित किया जाना है, और वहां पर के लिए इनका सिलेक्शन हो चुका है इस वजह से। ठीक है।
चलिए अगली न्यूज है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो उनका नाम याद रखना है तथा ये डिक्लेरेशन यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन इंडिया, ये डिक्लेरेशन किसने किया है? तो ये नीति आयोग ने डिक्लेरेशन किया है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो हरिद्वार। हरिद्वार आपको पता होगा, हरिद्वार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और इसे बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया डिक्लेयर किया गया है। कौन डिक्लेयर किया है? किसने डिक्लेयर किया है? तो नीति आयोग ने डिक्लेयर किया है। और ये जो नीति आयोग है वो कुछ 5 पैरामीटर्स है, उन पर ध्यान देते हुए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, उन सारे पैरामीटर्स पर ध्यान देते हुए किसी डिस्ट्रिक्ट को क्या किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया जाता है। वो 5 पैरामीटर्स क्या हैं? तो वो 5 पैरामीटर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इन सभी पैरामीटर्स पर जो डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा काम करती है उन्हें सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला या बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का खिताब दिया जाता है। कौन देता है? तो नीति आयोग देती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, नीति आयोग का अगर नाम आया है तो आपको यह पता होना चाहिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑलरेडी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है ये इसका फुल फॉर्म, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अलावा इसे कब फाउंड किया गया है? तो इसे फाउंड किया गया है 1 जनवरी 2015, यानी कि जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट थी तभी इसे फाउंड किया गया है, 1 जनवरी 2015 को। इसके अलावा इसके पहले कौन सी प्रिसीडिंग बॉडी थी जो कि काम कर रही थी इसकी तरह? तो वो है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को ही प्रिसीड करके नीति आयोग बनाया गया, यानी कि प्लानिंग कमीशन का ही नया नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। एक तरह से आप ऐसा भी समझ सकते हैं। प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था? तो ये 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखना है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्योंकि करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा इसके वाइस चेयरपर्सन भी ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 2-3 चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं ये वाले नाम। तो ये नाम आपको याद रखना है कि चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी इसके वाइस चेयरपर्सन है। ये वाली चीजें आप जरूर से याद करके लिख लीजिएगा कहीं पर, क्योंकि ये अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके अलावा इसके सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर हमने अभी रिसेंटली, क्योंकि ये रिसेंट की न्यूज है, ये वाली न्यूज हम लोग इसी अगस्त के करंट अफेयर सीरीज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है। तो इसके सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर इसके नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन के बेरी। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है कि द 300 मीटर लॉन्ग अटल ब्रिज फॉर पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, यानी पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, वहां इसका इनॉग्रेशन किया गया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। किसका इनॉग्रेशन किया है? अटल ब्रिज का। ये अटल ब्रिज की पिक है, आप देख सकते हैं। और ये किसके लिए बनाई गई है? स्पेशली पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए बनाई गई है। किस उत्सव के दौरान? ऐसा भी पूछा जा सकता है ये किस उत्सव के दौरान इसका उद्घाटन किया गया है? तो खादी उत्सव के दौरान इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा ये भी जानते हैं, गुजरात की क्योंकि बात आई है, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके अलावा यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल साहब। और गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। यानी 2-3 चीजें, ये वाली चीजें भी आप याद रखिए, क्योंकि ये फैक्ट हैं, आपको चीजें याद होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात का? तो भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत साहब। ठीक है,
अगली न्यूज है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अब आपको पता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया जाता है, तो मध्य प्रदेश की ये बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, यानी कि किसी न किसी एमपी के एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, संभावना तो बहुत ज्यादा है। चलिए बात करते हैं ये न्यूज क्या है। तो रिसेंटली विच प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन बल्गेरिया, यानी बल्गेरिया या बुल्गारिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो प्रियांशी प्रजापति। प्रियांशी प्रजापति ने रिसेंटली मध्य प्रदेश, जो कि एक मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली ये महिला का नाम क्या है? इनका नाम है प्रियांशी प्रजापति। बहुत ही जबरदस्त। इन्होंने किस में जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इसके अलावा ये किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो ये रेसलिंग से बिलोंग करती हैं। क्या है ये? एक रेसलर है, रेसलर है, ध्यान रखना, कुश्ती करती हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश की कुश्ती एकेडमी या रेसलिंग एकेडमी कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसके अलावा बाकी जो चीजें ये लिखी हुई हैं ये आपका एक रिवीजन है। जैसे हमने देखा था कि पूजा ओझा का नाम, मध्य प्रदेश की ही प्लेयर है पूजा ओझा, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में। वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था, आपको पता है वो पूजा ओझा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसी मंथ के करंट अफेयर सीरीज में। इसके अलावा प्रियंका केवट और दीपिका त्रिपाठी, जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है वुशु चैंपियनशिप में। ये वाली चीज भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये सारी चीजें। इसके अलावा श्रेया अग्रवाल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप। ये वाली चीज भी हमने डिस्कस की हुई है। श्रेया अग्रवाल ने गोल्ड मेडल जीता था रिसेंटली। इसके अलावा चिंकी यादव किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो ये एक शूटर है। ठीक है, तो ये हमने कुछ रिवीजन कर लिया है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसी मंथ के करंट अफेयर सीरीज में। ठीक है, तो प्रियांशी प्रजापति का नाम याद रखना है। ये किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो ये एक रेसलर हैं। क्या है? एक रेसलर है। और कहां क्या जीता है इन्होंने? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है या कांस्य पदक जीता है विश्व चैंपियनशिप में। इसके अलावा अगली न्यूज है मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एक्सप्रेसवे बिटवीन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली नया एक्सप्रेसवे बनाने की बात की गई है मध्य प्रदेश और आगरा के बीच में। मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट और आगरा के बीच में ये वाली चीज होने वाली है? तो ये ग्वालियर और आगरा के बीच में ये वाली चीज होने वाली है। तो ग्वालियर और आगरा के बीच में 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। ये वाली बात रिसेंटली किसने अप्रूव की है? यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहां से पास होने वाली है? तो ग्वालियर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट से ये पास होने वाली है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए ये 3 स्टेट से पास होगा ये एक्सप्रेसवे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। इसके अलावा इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो इसकी डिस्टेंस है 166 किलोमीटर, जो कि कहां से कहां तक? आगरा से ग्वालियर तक। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो उसका नाम है NH-135BB। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। NH-135BB मध्य प्रदेश का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH-46 यानी नेशनल हाईवे नंबर 46, जो कि 634 किलोमीटर का है और ये ग्वालियर से बैतूल में पास करता है। ठीक है, ग्वालियर से बैतूल होकर जाता है, मतलब ग्वालियर टू बैतूल सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जिसका नाम है NH-46। इसके अलावा एक और प्रपोज्ड वाला सीन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बनाया जाना है, प्रपोजल है ऑलरेडी इसका, जिसका नाम क्या है? तो नर्मदा प्रगति पथ, जिसका पहले नाम क्या था? नर्मदा एक्सप्रेसवे। इसका नया नाम होगा नर्मदा प्रगति पथ। और ये प्रपोज्ड है ये प्रोजेक्ट,
और ये 11 डिस्ट्रिक्ट से पास होने वाला है, जो कि अमरकंटक टू अलीराजपुर, और ये मध्य प्रदेश का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो अभी मैंने एक एक्सप्रेसवे आपको 6 लेन का बताया जो कि ग्वालियर टू आगरा वाला होगा। उसके अलावा ये नर्मदा एक्सप्रेसवे, या जिसका नया नाम है नर्मदा प्रगति पाथ, ये 11 डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश की पास होगा, जो कि अमरकंटक से अलीराजपुर तक का होगा, जिसकी डिस्टेंस, और ये मध्य प्रदेश का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है। और इसकी लेंथ कितनी होगी, तो 1265 यानी 1265 किलोमीटर इसकी लेंथ टोटल होने वाली है, जो कि जिसकी मध्य प्रदेश में कितनी दूरी होगी, तो 906 किलोमीटर यानी 906 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये करंट अफेयर सीरीज पूरी अगस्त की कंप्लीट होती है। इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में अगर आपको कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आसानी से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपका कोई भी फीडबैक हो तो वो सारी चीजें आप मुझे कहाँ बताएंगे, या तो कमेंट सेक्शन में, या कोई सजेशन हो आपका तो वो सारी चीजें आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स या किसी भी माध्यम से आप जुड़कर मुझे अपनी राय या अपना सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। आपको ये भी बताना है कि ये पूरी करंट अफेयर सीरीज यानी 3 डेज की जो पहल है, ये आपको कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और अब हम लोग जो बात करेंगे वो सितंबर की अगली करंट अफेयर सीरीज होगी। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो डीआरडीओ के करंट चेयरमैन है। उसके अलावा एक्सप्रेसवे अभी मध्य प्रदेश से देखा आपने, प्लेयर भी देखा है ना, प्लेयर का नाम भी याद रखना है, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और मध्य प्रदेश का कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हमने आज डिस्कस किया है। उसके अलावा थर्ड नंबर में आपको याद रखना है कि अटल ब्रिज के बारे में याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इनका नाम याद रखना है। अभी नर्मदा प्रगति पथ के बारे में भी मैंने बताया आपको, तो नर्मदा प्रगति पथ का भी नाम याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने 4th चीज और एक बताई थी, वो है क्या, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जवाब आप मुझे कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कौन जारी करता है, और साथ ही साथ ये किसे बनाया गया है, ये अवार्ड किसे दिया गया है, ये उसका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगी। चलिए बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे सितंबर के अगले करंट अफेयर सीरीज में। वहां पर भी हम लोग 3 डेज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हम सभी अलविदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे अगले करंट अफेयर यानी अगले लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।